गेस्ट पोस्टिंग में आखिर हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि हमारी स्ट्रेटजी गलत हो सकता है कि जो स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए वो हम नहीं करते और हम गलत स्ट्रेटजीज़ को उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज उनमें से एक स्ट्रेटजी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं आपको यकीनन उससे फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार ऑनलाइन में खुश आमदीद कहते हैं। गेस्ट पोस्टिंग में लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं जिसमें सबसे कॉमन ये है कि वो जनरल साइट्स बेचते हैं। जनरल साइट से मुराद है कि आम जो $5, $10, $20 या $30 के अराउंड होती हैं और वही साइट्स जो कि मार्केट में घूम रही होती हैं, जो हर बंदे के पास होती हैं, जो कि आउटडेटेड साइट्स होती हैं, वो लिस्ट लेते हैं लोगों से और आगे बेचते हैं। ये बिजनेस का रूल है कि जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है। बताने का मकसद ये है, ये इकोनॉमिक्स का रूल है बिजनेस का कि एक वेबसाइट अगर सिर्फ एक बंदे के पास है तो वो मुंह मांगी उसकी प्राइस लेता है कस्टमर से। वो $100 भी ले सकता है। लेकिन अगर इसके वाइस वर्सा हम देखें, उलट देखें कि एक ऐसी वेबसाइट जो कि हर बंदे के पास है, जब वो वेबसाइट हर बंदे के पास होगी तो यकीनन उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो डिमांड कम होगी तो कस्टमर फिर अपने हिसाब से प्राइस आपको देगा। वो $100 की बजाय वो $5 भी देगा। यकीनन वो मार्केट में इतनी कॉमन होगी, इतनी सप्लाई उसकी ज़्यादा होगी कि हर बंदे के पास होगी, तो हर बंदा किसी भी प्राइस पर कस्टमर को देने के लिए तैयार होगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि एक तो कन्वेंशनल तरीका है, ट्रेडिशनल, जो कि आम वेबसाइट्स जो कि हर बंदे के पास है वही बेच रहे हैं। आप वो करते रहें, इस चीज़ को छोड़िए मत। आपको $5, $10, $2 आप कमाते हैं, वो भी कमाते रहें। उसके बाद आप एक और स्ट्रेटेजी है, आप SaaS वेबसाइट्स की तरफ आइए, जो कि हम पहले बता चुके हैं बहुत बार। SaaS ये सॉफ्टवेयर की वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन इनका क्लाइंट बहुत कम होता है, क्लाइंट कम होता है लेकिन वो मुंह मांगी प्राइस देता है और इसकी प्राइसेस बहुत हाई होती है। अगर आपका महीने में एक भी आपकी डील हो गई तो आप यकीनन $50, $100, $150 आसानी से एक ट्रांजैक्शन पे कमा सकते हैं। ये प्राइस पे डिपेंड करता है, बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं। लेकिन एक तीसरी स्ट्रेटजी जो हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है। तो आई एम श्योर यू आर रियली जोंग्ड इन गेस्ट पोस्टिंग, यानी कि आप थक चुके हैं ये आम जो साइट्स बेच कर। तो हल क्या है इसका? हल ये है कि आपको प्रीमियम साइट्स की तरफ आना है, आपने वो भी बेचनी है। अब प्रीमियम साइट्स क्या होती हैं? प्रीमियम से ही मुराद ये है कि महंगी साइट्स, महंगी साइट से मुराद है जिसपे बहुत कॉमन जो वेबसाइट्स है जो लाइक हॉट केक्स बिकती हैं, लोग हाथों हाथ लेते हैं। उनमें क्या है? yahoofinance.com, yahoo.finance.com जिसको Yahoo Finance कहते हैं। इसके अलावा MSN.com, बिजनेस इंसाइडर, खलीज टाइम्स, ये हम फ्यू वेबसाइट्स के नाम आपको बता रहे हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ये आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप हमसे लीजिए। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, इसके अलावा livemint.com, apnews.com, forbes.com बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आउटलुक इंडिया, इस तरह की वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इनके DADR 90 से ऊपर होते हैं या 90 के अराउंड होते हैं, कम से कम 80 से ऊपर होते हैं और इनकी जो ट्रैफिक होती है मिलियंस में होती है। मिसाल के तौर पे याहू फाइनेंस जो है उसकी 53 मिलियन के अराउंड है, 5,30,00,000 के करीब ट्रैफिक है। और इसके अलावा forbes.com की जो ट्रैफिक है 75 मिलियन, 7,50,00,000 से ज़्यादा है। देखिए ये आज वीडियो हम बना रहे हैं, हो सकता है आप इसको 2 महीने बाद देखें तो ट्रैफिक जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं अराउंड, तो आप इसका मार्जिन रख लीजिएगा। इसके अलावा livemint.com जिसकी 40 मिलियन के करीब है, 38 to 40 मिलियन, और AP न्यूज़ 20 मिलियन के करीब, 2 करोड़ के करीब ट्रैफिक है। ये हमने चंद वेबसाइट्स बताई हैं, इनके यकीनन DADR भी 90 से अबव है या 90 के अराउंड हैं और इनकी ट्रैफिक आपको बताइए बहुत हाई है। लोग इसको बहुत इनकी डिमांड होती है। आप इनको बेचिए वेबसाइट्स को, आप हमसे लीजिए वेबसाइट, हमारे जस्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और लिखिए कि जी हमें ये वाली प्रीमियम साइट्स की लिस्ट चाहिए, तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ये $1000 की बिकती हैं।
किसी की प्राइस $500, $300, $2000, आप इसमें अपना $50 to $100, $200 तक भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर तो आप क्लाइंट को बेच सकते हैं। इनके जो क्लाइंट्स है वो आम क्लाइंट नहीं होता, जो $5-10 लेने वाला कस्टमर है क्लाइंट, वो नहीं है। ये बहुत ही प्रीमियम क्लाइंट होता है इसका, और वो बहुत कम आपके साथ बार्गेनिंग करता है। आप मार्जिन इतना रख लीजिएगा कि आपको $50 तक भी आपको डिस्काउंट देना पड़े तो आपको फर्क ना पड़े। मिसाल के तौर पर $1000 एक वेबसाइट की प्राइस है। ये चीज़ याद रखिए, जो प्रीमियम क्लाइंट होता है जो $1000 की वेबसाइट ले रहा है, वो कभी भी इस तरह की ओछी हरकतें नहीं करता। वो यकीनन उनके दरमियान रीसेलर्स होते हैं, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं कि आपके साथ बिल्कुल $1-1, $5-5 की बार्गेनिंग करें, नहीं। वो आपसे एक ही बार कहेंगे जी फाइनल प्राइस बताइए, आप उनको हैंडसम डिस्काउंट दीजिए कि आप उनको लेट से $1000 है, आप उसको $1300 का कहकर तो आप उनको तकरीबन 1250 या 1200 तक क्लोज कर दें, तो $200 आपका एक ट्रांजैक्शन में ही आप इसे अर्न कर सकते हैं। अब आपने इसको करना कहाँ पे है? क्लाइंट आपके ज़्यादातर आपके लिंक्डइन पर होते हैं, लिंक्डइन पर इसको प्रमोट कीजिए, बैनर्स बनाकर इसको प्रमोट कीजिए, लोगों को ईमेल्स करें और उनसे बातचीत करें। तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि प्रीमियम साइट से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, रादर कि आप $5-5 की सेवरल ट्रांजैक्शंस करें। वो भी एक स्ट्रेटजी है, लेकिन उस स्ट्रेटजी में हर कोई वो कर रहा है स्ट्रेटजी को, तो आप थोड़ा सा अपने जो अंडे हैं वो डिफरेंट बास्केट में रखें कि आपको हर बास्केट से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता रहे। तो इस विंडो को भी खोलिए, प्रीमियम साइट्स को, इनको अपने क्लाइंट्स को ऑफर करें, बेचें। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें एडवांस पेमेंट आपने क्लाइंट से लेनी है, क्योंकि ये बड़ी साइट्स होती हैं, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप क्लाइंट से हमेशा एडवांस पेमेंट लेकर ट्रांजैक्शन कीजिए। अच्छा, इसमें एक इशू आपको आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है कि कस्टमर, इस तरफ कस्टमर है आपका, आप दरमियान में आप है, और इस तरफ आपका वेंडर है। अब क्या है, वेंडर है ये दरमियान में आपके एक रीसेलर है, और उसने आपको ये वेबसाइट की लिस्ट दी हुई है। इधर कस्टमर है, कस्टमर लेट से वो आपको एडवांस नहीं देता, तो क्या होगा कि दो ऑप्शंस है, या तो आप वेंडर को कहें कि जी कस्टमर एडवांस नहीं दे रहा, लाइव लिंक होने के बाद कस्टमर आपको पेमेंट करेगा। तो इस वेबसाइट पर वेंडर बहुत मुश्किल मानता है। ये डिपेंड करता है कि आपके वेंडर के साथ रिलेशंस कैसे हैं, कि आप उनको कैसे कन्विंस करते हैं, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि वो आपको ओके कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए $1000 कि आप वो वेंडर को एडवांस दें और इधर कस्टमर से लें, लेकिन ये बहुत रिस्क है, हो सकता है कस्टमर फ्रॉड कर ले इस चीज़ का। तो आपने ये कभी भी नहीं करना, आपने हमेशा एडवांस पेमेंट लेनी है। अगर एडवांस पेमेंट नहीं देता कस्टमर, तो उस डील को कन्विंस करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन रिस्क लेने से बेहतर है कि आप उस डील को छोड़ दीजिए। तो आप प्रीमियम साइट्स की तरफ आइए, आपको यकीनन इधर से बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। होप कि आपने इधर से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए। अगर गेस्ट पोस्टिंग सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।